हेलो मैं यार एस के सर, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स में। तो चलिए दोस्तों, आज ट्रांजिस्टर का पार्ट 2 होगा। इससे पहले यानी कि पार्ट 1 अपलोड है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको जाके यानी कि वॉच कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए टाइम गंवाए हुए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आज का प्रश्न दिया है बीजेटी में कितने टर्मिनल होते हैं। तो दोस्तों यानी कि बीजेटी में दोस्तों यानी कि टर्मिनल की संख्या की अगर बात किया जाए तो यानी कि 3 होता है। कितना होता है? 3 होता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? 3। ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर इसका यानी कि ए हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है बीजेटी के टर्मिनल क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों बीजेटी का जो टर्मिनल होता है यानी कि बीजेटी का जो टर्मिनल होता है यानी कि बेस होता है, ठीक है। बेस होता है, एमीटर होता है, ठीक है। उसके बाद यानी कि कलेक्टर होता है, ठीक है। बेस, कलेक्टर एंड एमीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? बेस, एमीटर, कलेक्टर। तो ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया है। राइट आंसर इसका यानी कि सी हो जाएगा, ठीक है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया एक सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक घटक का उदाहरण क्या है। तो दोस्तों अगर सक्रिय का बात कर रहा है तो देखिए ऑप्शन ए में दिया है रेसिस्टर दिया है, बी में कैपेसिटर दिया है, सी में ट्रांजिस्टर दिया है, डी में यानी कि इंडक्टर दिया है, ठीक है। तो यानी कि इंडक्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर ये तीनों यानी कि एक ही ग्रुप का है, जिसको यानी कि क्या कहेंगे? तो यानी कि पैसिव एलिमेंट दिया है। लेकिन एक्टिव एलिमेंट की बात किया जाए तो दोस्तों यानी कि ट्रांजिस्टर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ट्रांजिस्टर। ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर इसका यानी कि बी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है। आज का अगला प्रश्न है ट्रांजिस्टर में अल्फा धारा लब्धि प्रचालन का विशिष्ट मान जो संग्राहक धारा का उत्सर्जक धारा में एमीटर अनुपात है उसकी सीमा कितनी है, ठीक है। अल्फा का मान जो होता है उसका सीमा कितना है। तो दोस्तों उसका सीमा होता है ना कि 0.95 से लेकर के यानी कि 0.99 तक। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑप्शन नंबर यही में दिख रहा है। राइट आंसर इसका यानी कि ये हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है एक सर्किट में ट्रांजिस्टर जोड़ने की आवश्यकता टर्मिनल कितना है। तो दोस्तों इसमें जो ट्रांजिस्टर में कितना 3 टर्मिनल होता है। तो जोड़ता यानी कि जब टर्मिनल यानी कि 3 होता है, इधर से भी जोड़ सकते, इधर से भी जोड़ सकते, इधर से भी जोड़ सकते, ठीक है। तो यानी कि इसको 3 तरीका से जोड़ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 किस में दिया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया है 3। राइट आंसर इसका यानी कि सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया है ट्रांजिस्टर और यानी कि हीट सिंक के बीच ट्रांजिस्टर और हीट सिंक के बीच बिजली का इंसुलेशन बनाए रखने के लिए सामग्री का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों किसका उपयोग किया जाता है? हीट सिंक के लिए मतलब क्या हुआ? यानी कि विद्युत रोधी के रूप में किसका उपयोग करते हैं? तो उसको यानी कि अभ्रक का उपयोग करते हैं, ठीक है। माइका का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर किस में दिया? ऑप्शन नंबर डी में दिया। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है ट्रांजिस्टर संचालित होता है। तो दोस्तों ट्रांजिस्टर वोल्टेज पे संचालित होता है या धारा पे संचालित होता है? आप लोग बताइए। बहुत मस्त इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इस बार जरूर आएगा। मैं 100% गारंटी लेके कह रहा हूँ ये क्वेश्चन आएगा तो आएगा, ठीक है। तो दोस्तों ट्रांजिस्टर जो वर्क करता है वो धारा के अनुसार कार्य करता है, ठीक है। धारा लब्धि पे काम करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया है यानी कि आज का अगला प्रश्न दिया है फोटोलिथोग्राफिक और यानी कि मास्किंग की तकनीक का प्रयोग ट्रांजिस्टर के निर्माण के लिए डॉटेड में किया जाता है। कब करते हैं उसका उपयोग? ऑप्शन ए में जंक्शन विधि, बी में दिया बिंदु संपर्क विधि, सी में दिया है विसरण जंक्शन विधि और सी में दिया है डी में दिया है सिलिकॉन तापी ट्रांजिस्टर विधि। तो दोस्तों इसका उपयोग जो करते हैं वो किस में करते हैं? इसका उपयोग जो करते हैं वो यानी कि डिफ्यूजन में किया जाता है, ठीक है। किस में किया जाता है? डिफ्यूजन जंक्शन मेथड में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। राइट आंसर इसका यानी कि सी हो जाएगा। अब चलिए आज के अगला प्रश्न पे बात करते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है एनपीएन ट्रांजिस्टर में इनमें से सबसे निम्न अशुद्धियाँ कौन है। तो एनपीएन की अगर बात करें या एनपीएन की बात कर रहा है इस क्वेश्चन में, किसका? यानी कि एनपीएन का बात कर रहा है। तो सबसे बड़ा जो होता है वो क्या होता है? तो सबसे बड़ा एमीटर होता है, उसके बाद कलेक्टर होता है, उसके बाद यानी कि बेस होता है। तो सबसे छोटा पूछे हम, तो सबसे छोटा की बात किया जाए तो बेस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है बेस। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया एक विद्युत ट्रांजिस्टर होता है। एक विद्युत ट्रांजिस्टर क्या होता है? ऑप्शन ए में दिया है त्रिस्तरीय त्रिसंधियुक्त, ऐसा तो नहीं है भाई। बी में दिया है त्रिस्तरीय द्विसंधियुक्त, हाँ भाई ऐसा सही है। सी भी पढ़ लेते हैं। द्विस्तरीय एकल संधियुक्त, नहीं भाई 2 संधि होता है। 4 स्तरीय त्रिसंधि, ये भी नहीं होता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि ट्रांजिस्टर में जो है यानी कि 3 गो टर्मिनल होता है और 2 गो जंक्शन होता है, ठीक है। अब चलिए